जो हमारा टॉपिक है वो है समावयवता। कार्बनिक यौगिकों में क्या है, एक प्रकार की समावयवता पाई जाती है। आपके कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि समावयवता क्या होती है। जैसे इसकी परिभाषा क्या है आपके कि समावयवता या समावयवन कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं आपके, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचनाओं में भिन्नता या संरचनात्मक भिन्नता पाई जाती है। जैसे ब्यूटेन है आपके, अब ब्यूटेन का आपको पता है सूत्र क्या होता है, C4H10, ये ब्यूटेन का सूत्र है। अब इस ब्यूटेन के सूत्र को यदि हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं, 4 का मतलब ब्यूट, और आपको सिंगल बंध दिख रहा है यानी कि एन ब्यूटेन। अब इस चीज़ को हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन। एक सिंपल श्रृंखला है ये, सिंपल चेन। यदि इसी चीज़ को मैं इस तरीके से ना लिख के दूसरे तरीके से लिख दूँ, किस तरीके से लिख दूँ इसको, यदि इस तरीके से लिख दूँ आपकी CH3 CH3 और CH3। अब यहाँ पे भी आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4, 1 2 3 4। लेकिन ये शेप आपको कैसी नजर आ रही है, टी जैसी, जैसे हमारा अंग्रेजी का शब्द होता है टी। तो इसको नॉर्मल ब्यूटेन ना बोल के इसका नाम हो जाता है आपके क्या, आइसोब्यूटेन। इसको क्या कहते हैं हम, आइसोब्यूटेन। इसका नाम हो जाता है आपके आइसोब्यूटेन। ये बात किसकी हुई, ब्यूटेन की। अब आपके बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि पेंटेन की समावयवता कितनी बन सकती है। तो हमें पता है पेंट यानी कार्बन कितने आपके 5, और यदि पेंट के साथ एन लगा दिया तो सूत्र में रख के बना सकते हैं आपके C5H2n × 5 + 2। तो ये 10 और 2 12, यानी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12। तो ये आपके बन गया क्या, पेंटेन। अब पेंटेन के लिए हम क्या देखते हैं कि पेंटेन की अलग अलग समावयवता होती है। कैसे, जैसे पहला देखते हैं हम CH3 CH2 1 2 3 4 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 आपके, ठीक। अब इसे हम कहते हैं क्या आपके, ये जो मैंने सिंपल बनाई इसे बोलते हैं हम एन पेंटेन, क्योंकि ये सिंपल है। लेकिन यदि इसको टी आकार का बना दूँ तो क्या होगा, देखते हैं अभी। CH3 CH2 CH3 और आपके CH3। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ पे आपने CH ही क्यों किया, अरे भाई इसका एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक ही H तो लगेगा। कार्बन की 4 संयुक्तता पूरी, 1 2 3 4 5। अब यहाँ भी आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से बनी है ये चेन। तो इसको हम क्या बोलते हैं आपके, आइसोपेंटेन। बोलो सर टी जैसा दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपके आइसोपेंटेन। अब एक चीज़ और बनती है, क्या नाम दिया, एन। जो भी बनेगा आपके, ब्यूटेन बनो, पेंटेन बनो, कुछ भी बनो, इसको हम नाम दिया एन पेंटेन। यदि कार्बन कितने आपके 5 है, ये वाला सूत्र है आपके। तो अगर इस तरीके से कोई श्रृंखला बनती है टी आकार से तो हमने क्या नाम दिया, आइसो। शब्दों को देखना बेटा, एन का मतलब होता है नॉर्मल, आइसो, आई जैसा आपको टी जैसा दिखाई देगा, आइसो पेंटेन नाम दिया। अब बेटा यदि प्लस का निशान जैसा दिखाई दे, कुछ प्लस जैसा, तो क्या बोलोगे, तो प्लस जैसा यदि आपको दिखाई दे इस तरीके से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और आपके 5 कार्बन, 5 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब सबके बेटा 3 हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। तो इसका नाम होता है बेटा क्या, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो हम पढ़ चुके हैं नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और तीसरा है आपके नियोपेंटेन। तो ये होती है समावयवता। यहाँ पे देखो संरचना सूत्र सबका समान है, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है, लेकिन संरचना सबकी क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं समावयवी यौगिक, एक दूसरे के क्या है, समावयवी है। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए ये टॉपिक, और जब बोर्ड एग्जाम में आए तो आप इसको अच्छे से लिख पाओ। अब बेटा हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है आपके चक्रीय कार्बन यौगिक। चक्रीय का मतलब कोई चक्कर लगा रहा है गोल गोल इस तरीके से, कार्बन यौगिक यानी कि आपके साइक्लिक कार्बनिक यौगिक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु वलय के आकार में, यानी कि वलय रिंग के आकार में क्या हो, आपके व्यवस्थित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, चक्रीय कार्बनिक यौगिक। अब यहाँ पे जैसे मैं एक बनाता हूँ आपके लिए, जैसे ये है आपके 1 कार्बन 2 कार्बन
3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। इसको इस तरीके से जोड़ देता हूँ आपके जो आपके बुक में दे रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 फिर से 1 से जुड़ गया है। तो ऐसे नहीं लग रहा है एक वलय बना दिया आपने, आप 1 से स्टार्ट हुए और वापस 1 पे आके जुड़ गए तो एक वलय बन गई है। तो इसे हम कहते हैं चक्रीय कार्बनिक यौगिक। इसका सूत्र क्या होगा? C6H12। अब आपको पता है कार्बन कितने दे रहे हैं? 6 और हाइड्रोजन कितने होंगे? 12। क्योंकि आपको पता है जैसे ये कार्बन में इसकी बात करूँ तो एक बॉन्ड ये कंप्लीट हो गया, एक बॉन्ड ये कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। 2 संयोजकता इसने पूरी कर ली, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं आप? 2। 1 2। तो एक कार्बन को यदि मैं 2 हाइड्रोजन दे रहा हूँ तो 6 कार्बन को कितने हाइड्रोजन दूंगा? 12। पूरा सूत्र नहीं बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको ये समझना है। तो ये तो होते हैं बेटा आपके क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सिंगल बंद है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन चक्रीय कार्बनिक यौगिक। दूसरा है बेटा आपके असंतृप्त, जो उदाहरण है आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। ये क्या है? आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हम पढ़ चुके हैं। बेंजीन में भी वही आपके 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 कार्बन वापस 1 नंबर कार्बन से जुड़ गया है। अब हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें? 6, क्योंकि मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, पहले वाले कार्बन की। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया है, दूसरा हमने बंद जोड़ दिया है, एक तरफ आपके डबल बॉन्ड है। तो आप देख रहे हो इसका 1 2 3 और 4 कंप्लीट। ऐसे ही इस कार्बन का भी आप देख सकते हो 1 2 3 और 4। इसी तरीके से इस कार्बन का 1 2 3 और 4। ये आपके C6H6 किसका सूत्र है बेटा? बेंजीन का। ये कई बार पूछा हुआ है। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं? चक्रीय कार्बनिक यौगिक। ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गया है। 1 से 2 बार देखो इसको, जिससे ये आपके अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसको आगे बोर्ड एग्जाम में लिख सको। कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समान समजातीय श्रेणी। तो बेटा यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप, प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। प्रतिस्थापित का मतलब हटाएगा उस जगह से और खुद बैठ जाएगा, जुड़ेगा, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब जैसे मैं आपको बात बताऊं, जैसे ये हो गया हमारे मेथेन CH4, फिर हमने लिखा CH3, ये हो गया एथेन। इसके बाद मैंने लिखा CH3, CH2, CH3, ये हो गया आपके प्रोपेन। CH3, CH2, CH2 और CH3। अब इसमें से बेटा कहा गया है कि हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा, यानी हटाएगा। तो सब में से मैं एक एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ। 4 की जगह क्या लिख देता हूँ? 3, और एक नया ग्रुप जोड़ देता हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने क्या किया? अपने आप को हटा लिया, क्योंकि यहाँ पे OH आ गया, तो इसका नाम क्या हुआ आपके? मेथेनॉल। तो आगे अगर मैं OH जोड़ता हूँ यहाँ पे, 3 की जगह क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पे भी 3 की जगह क्या आ जाएगा आपके? 2, यहाँ पे भी 3 की जगह क्या आ जाएगा आपके? 2। तो इस तरीके से यदि मैं जोड़ता चलता हूँ सब में, तो 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा आपके? एथेनॉल। ये क्या हो जाएगा आपके? प्रोपेनॉल। और ये क्या हो जाएगा आपके? ब्यूटेनॉल। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये श्रेणियां बढ़ती चलेंगी। ये क्या होंगी? श्रेणियां बढ़ती चलेगी। तो इसे कहते हैं हम समजातीय श्रेणी। अब यहाँ पे ये खुद भी अपने आप में एक श्रेणी थी, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये भी एक श्रेणी थी। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर कि मेथेन की अगली श्रेणी का नाम क्या होगा? तो मेथेन के बाद उच्च श्रेणी क्या आएगी आगे वाली? वो आएगी एथेन। और यदि वो ये पूछ ले कि प्रोपेन की पहले वाली श्रेणी क्या है, मतलब प्रोपेन से पहले कौन आएगा, तो भी एथेन आएगा। एथेन की अगली श्रेणी का नाम बताओ, प्रोपेन। या फिर प्रोपेन की अगली श्रेणी का नाम बताओ, ब्यूटेन। तो बेटा इस तरीके से जो श्रेणियां बढ़ती आगे आगे, इन्हें हम कहते हैं समजातीय श्रेणी। अब यदि सब में OH आएगा तो ये समान ही तो हुआ, समजातीय श्रेणी। तो ये भी आपके क्वेश्चंस बनता है बोर्ड एग्जाम में। तो इससे भी आप 1 से 2 बार देखो, ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए और ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये सारे जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ,
या आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूँ। क्लास में मैं सब चीज़ पढ़ा रहा हूँ, पर कई बच्चे क्या मेरे से कुछ नहीं पूछ पा रहे क्लास में। उनको लगता है कि मैं पूछूंगा तो कोई दूसरा बच्चा हंसेगा मेरे ऊपर। बेटा यहाँ हंसने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, जब तक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाए आप इसको देखते रहो, और जब आपको लगे ये टॉपिक क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मेरे से स्कूल में आके पूछो आप लोग, पर बार बार पढ़ते रहो। साइंस है ये, धीरे धीरे समझ में आती है बेटा।